The heading is business activities, and the business activities, total business activities, I told you divide into industries and commerce. And about the industries we had already discussed commerce. तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉमर्स, कॉमर्स की कैलकुलेशन, क्योंकि कॉमर्स हम इंडस्ट्री के रिलेटेड लास्ट टॉपिक में कर चुके थे कॉमर्स. तो सबसे पहले मैं आपको कॉमर्स के बारे में एक दो लाइन बता दूं कि कॉमर्स रेफर टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स. There will be no use of producing goods unless and until these goods reach the ultimate consumers. Goods are produced at one place and consumers are scattered at different places. The consumers are not aware of what kinds of goods are produced by the manufacturer. Goods are produced in a large quantity and demanded by consumer in a small quantity. All these problems, that is the hindrance of place, hindrance of knowledge, hindrance of storage, etc. are solved by the commerce. So हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कॉमर्स. कॉमर्स का जैसे मैंने मीनिंग आपको बताया, तो अब नाउ वी डिवाइड कॉमर्स इनटू टू मेन हेडिंग. नंबर 1 ट्रेड एंड नंबर 2 ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ट्रेड, अगर हम ट्रेड की कैलकुलेशन पढ़े, ट्रेड स्मॉल बिजनेस, तो ट्रेड से रिलेटेड भी मैं आपको एक स्मॉल डेफिनेशन बता दूं आपको कि ट्रेड इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. द ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स ब्रिंग टुगेदर द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर्स. ट्रेडर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर्स. In the absence of traders, the manufacturer will have to search for consumers and consumers search for manufacturer. यानी अगर ट्रेड नहीं है हमारे पास, अगर कोई ट्रेड नहीं कर रहा, हम नहीं कर रहे, तो मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को सर्च करेगा और कंज्यूमर मैन्युफैक्चरर को सर्च करेगा. राइट. अच्छा, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. अगर हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की बात समझने की कोशिश करें, सो ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या है? Auxiliaries to trade, activities which are meant for assisting trade are known as auxiliaries to trade. यानी बिजनेस को करने, यानी ट्रेड को करने के लिए जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपार्टमेंट्स और एक्टिविटीज और सर्विसेज जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें रोल प्ले करती हैं, हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं, हम उन्हें ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में काउंट करते हैं. ओके. अगर हम ट्रेड की बात करें तो अगेन ट्रेड वी डिवाइड, जैसे मैंने आपको मीनिंग बताया आपको, तो ट्रेड को अगेन वी डिवाइड इनटू इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड क्या है? व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस इन द लिमिट ऑफ मतलब ज्योग्राफिक लिमिट. सपोज यू आर लिविंग इन इंडिया, आप इंडिया में रह रहे, यू आर डूइंग बिजनेस इन द लिमिट, यानी ज्योग्राफिक लिमिट ऑफ इंडिया. इंडिया के अंदर अंदर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो ये आपका इंटरनल बिजनेस है. एंड व्हेन beyond the geographic limit, यानी geographic boundaries को when you cross, you are living in India and you are doing business out of India, USA, Canada, Japan, Australia, right? So it will be count external trade. Again, internal trade we divide into wholesale and retail. When you purchase goods in bulk for resale, this is the wholesale. Then again, यानी you purchase goods in bulk for resale to retailers, ये आपका wholesale business काउंट होगा. and retailer purchase goods from wholesaler and sold these यानी same goods to ultimate customer यानी consumer, ये retail काउंट होगा. ओके. external trade we divide into 3: import, export और interport. इंपोर्ट बिजनेस यानी इंपोर्ट ट्रेड क्या है? व्हेन वी परचेज गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, व्हेन वी इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, यानी हम किसी अदर कंट्री से जब गुड्स परचेज करते हैं, मांगते हैं, मंगाते हैं, इंपोर्ट. व्हेन वी सोल्ड और एक्सपोर्ट गुड्स टू फॉरेन कंट्री, यानी हम जब किसी सेकेंड कंट्री को, नेक्स्ट कंट्री को, अदर कंट्री को गुड्स सेल करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं. एक्सपोर्ट, इंपोर्ट. व्हेन वी इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री एंड अगेन द सेम गुड्स वी सोल्ड
टू फॉरेन कंट्री, यानी एक कंट्री से गुड्स परचेज करना एंड द सेम गुड्स हम किसी सेकंड यानी नेक्स्ट कंट्री को वही गुड्स सेल कर दें। एक कंट्री से गुड्स परचेज किए एंड देन सेकंड कंट्री को, दूसरी कंट्री को वही गुड्स हमने भेज दिए। फॉर एग्जांपल वी परचेज गुड्स फ्रॉम यूएसए एंड वी सोल्ड द सेम गुड्स टू कनाडा। ओके, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, नंबर 1 ट्रांसपोर्ट, एडवर्टाइजिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग। आई थिंक यू नो द मीनिंग ऑफ दैट कि ट्रांसपोर्ट व्हेन यू परचेज गुड्स, सॉरी परचेज के माने यू मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, सपोज आपकी फैक्ट्री रामपुर सिटी में है, यू मैन्युफैक्चर गुड्स इन रामपुर सिटी, और रामपुर सिटी से अगर आपको डेली अपना कंसाइनमेंट भेजना है, यू विल टेक द हेल्प फ्रॉम ट्रांसपोर्ट। ओके, एडवर्टाइजिंग